उमरिया। प्रिय छात्रों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग बीजगणित में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। यह द्विघात समीकरण होता क्या है, इसको हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था और उसमें आपको हमने द्विघात समीकरण होने की शर्त बताया था। ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि के अधिकतम घात 2 होती है, वह द्विघात समीकरण कहलाता है। आज मैं द्विघात समीकरण का हल बताऊंगा। द्विघात समीकरण के हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि होती है विलोपन विधि, दूसरी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विधि होती है सूत्र द्वारा। पहले विलोपन विधि माने गुणनखंड द्वारा, चाहे विलोपन से करो और चाहे प्रतिस्थापन करो, और दूसरी विधि होती है पूर्ण वर्ग बना करके गुणनखंड करके और फिर द्विघात समीकरण को हल करते हैं, और तीसरा है सूत्र द्वारा। तो सबसे जरूरी है कि द्विघात समीकरण का आपको हल आना चाहिए। चाहे आप जो है द्विघात समीकरण को आप हल करें गुणनखंड द्वारा, चाहे पूर्ण वर्ग बना करके और चाहे सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले हम आपको गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल करना बताएंगे। आप देखिए, ध्यान दीजिए, कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा है द्विघातीय त्रिपद व्यंजक का गुणनखंड, और उसमें गुणनखंड द्वारा जो आप करते हैं उसमें है किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। इसमें 3 पद होते हैं, x स्क्वायर, x और अचर राशि, एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम करते क्या हैं, इसकी विधि को देखिए। जैसे सवाल है एक्स स्क्वायर, ये हमने आपको ये सवाल एनसीईआरटी वाली पुस्तक से प्रश्नावली 4.2 से लिया है, और इसमें आप पहला प्रश्न देखिए, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें आपको हमने जो बताया था विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, उसमें नहीं होता है, वो 2 चर राशियों वाला रैखिक समीकरण युग में होता है। द्विघात समीकरण को हल करने की जो 3 विधियां हैं, उसमें पहली है गुणनखंड द्वारा, और दूसरी है पूर्ण वर्ग बना द्वारा, और तीसरी है सूत्र द्वारा। तो क्रमशः हम हर विधि को बताएंगे। ये प्रश्न है गुणनखंड विधि से कह रहा है, तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखते हैं 3 पद हैं, तो पहले का गुणांक कुछ नहीं है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1। और पहले और तीसरे पद का गुणा कर देते हैं, माने अचर राशि का। तो गुणा करने पर आ गया -10। गुणा करने पर माइनस आ गया, और गुणा ऋणात्मक है। और जब 2 संख्याओं का गुणा ऋणात्मक होता है तो एक संख्या धन होगी, दूसरी संख्या ऋण होगी। अब बीच की राशि का हम अवलोकन करते हैं, बीच में है ऋण, तो इसका मतलब बड़ा खंड धन होगा और छोटा खंड ऋण होगा। तो छोटा सबसे 1 हम मान लेते हैं, छोटा को 1 माना, और 5 के अंतर पर चलते हैं, और 3 के अंतर पर चलते हैं। तो 3 के अंतर पर तो 1 में 1 किसमें घट जाए कि 3 आ जाए, तो ऋण 4 कर दिया हमने। तो 4 में घटाओगे 3 आएगा, तो ऋणात्मक मान 3 आ गया। माने बीच के बराबर हम मान करते हैं और पहले तीसरे गुणा करते हैं। बीच की राशि ऐसे 2 खंड करते हैं कि जोड़ने पर बीच के बराबर आ जाए, और गुणा करने पर ऋण 10 आ जाए, माने गुणा के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर अब 1 और 4 कर दिया, गुणा करते हैं तो 4 कम 4, बीच की राशि का ऋण 2 तो पूरा हो गया,
पर गुणा पूरा नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम और आगे चलते हैं, भाई हम खोज कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, फिर छोटे वाले को अगर हमने कर दिया 2, तो बड़े वाले को कर दिया हमने 5। अब 5 में 2 घटाओगे तो आएगा ऋण 3 और 2 पंचे 10। ये गुणा की शर्त को भी पूरा कर रहा है और जोड़ की शर्त को भी पूरा कर रहा है। तो यह गुणनखंड हमारा क्या होगा, फिट होगा। ये गुणनखंड हमारा क्या हो गया, फिट हो गया। और जब फिट हो गया तो यही मान धन 2 और ऋण 5 रख देते हैं। तो अब समीकरण हो जाएगा यहाँ पर, इसमें जो है x² - 5x प्लस 2x माइनस 10 = 0, माने x² - 5x प्लस 2x माइनस 10 = 0। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं, इसका जोड़ा लगाते हैं, इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा माने शादी कर देते हैं, दोनों की शादी कर दिया, दो का जोड़ा लग गया। अब जोड़ा में देखते हैं कौन सी राशि कॉमन है। कॉमन देखिए तो इसमें कॉमन है x, तो x बाहर कर लिया तो बचा एक x और -5। दूसरे में क्या कॉमन है, 2 × 2 2 × 5 10, 2 कॉमन हो गया, तो 2 कॉमन कर लिया तो बचा 2 × 2 और 2 × 5। देखिए यहाँ पर भूल हो गई है, यहाँ पर होना चाहिए 2 × 5 10, 5 होना चाहिए, बराबर 0 हो गया। अब ये हो गया इतना। अब यहाँ पर हम पूरे में कॉमन हो गया x - 5, तो x - 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो x - 5 एक खंड कर दिया। दूसरा हो गया आपका x + 2, तो x - 5 और x + 2 ये बराबर हो गया आपका 0। अब दो संख्याओं का गुणा अगर शून्य हो रहा है तो जाहिर बात है कि एक संख्या धन होगी और दूसरी संख्या ऋण होगी। मतलब दो संख्याओं का गुणा मतलब अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब है कि या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा। इसका सोचिए आप, कोई संख्या अगर 5 में 0 में 5 गुणा करोगे तो 0 आएगा, या 0 में 3 में 0 गुणा कर दो तो कोई संख्या होगी, जब उसमें एक 0 होगा तब वही संख्या 0 हो सकती है। तो उसी प्रकार से यहां पर हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणा 0 है, इसका मतलब या तो पहला 0 होगा माने x - 5 = 0, तो इस हिसाब से पक्षांतर करने पर x का मान आ जाएगा 5, अथवा x + 2 0 हो जाएगा। अगर हम मानते हैं तो फिर x = -2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से x का मान हो जाएगा 5 और -2। x के 2 मूल हो गए, x के 2 मूल हो गए। तो इस प्रकार से हम हल कर लेते हैं। एक सवाल और देखिए आप लोग गुणनखंड द्वारा। सवाल है 2x² - x - 1/8 = 0। इसमें थोड़ा भिन्नात्मक है तो हम इसको लघुत्तम लेते हैं 8 का, तो 8 दूनी 16x² - 8 × 8x प्लस 1 = 0। ये अब साधारण द्विघात समीकरण बन गया। 16x² - 8x प्लस 1 = 0 हो गया। अब इसमें फिर वही करते हैं, पहले और तीसरे गुणा, 16 × 1 = 16, ये गुणा करने पर आ गया +16, गुणा करने पर आ रहा है +16। इसका मतलब अच्छा बीच में ऋण 8 है, तो गुणा करने पर धन आ रहा है और जोड़ में ऋण आ रहा है, तो इसका मतलब गुणा करने पर धन आ रहा है तो दोनों खंड धन होंगे या दोनों खंड ऋण होंगे। अब बीच में ऋण है, इसका मतलब दोनों खंड हम ऋण रखें। तो ऐसी संख्या खोजें कि दोनों का जोड़ तो 8 हो जाए और दोनों का गुणा 16 हो जाए। तो खोजते हैं, अगर 1 रखोगे तो 7 रखोगे, 7 1 8 जोड़ दिया और गुणा करो, 7 1 = 7, नहीं शर्त पूरा कर रहा है। फिर 2 रखा तो 6 6 2 8, 2 6 12, ये नहीं हुआ। फिर रखते हैं हम 3 3 5 15, 3 5 8, ये भी नहीं हुआ। फिर 4 रखते हैं, 4 4 8 और 4 6 16, ये गुणा भी पूरा कर रहा है और जोड़ भी पूरा। तो ये गुणनखंड मेरा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो अब यही दोनों खंड हो गए, तो इसका मान हमने रख दिया 16x² - 4x - 4x प्लस 1 = 0। फिर इनका जोड़ा लगा लिया, जोड़ा इनका क्या लगा लिया, जोड़ा 16x² और -4x 16x² - 4x का एक जोड़ा हो गया। इसमें कॉमन क्या हो गया, 4x, तो 4x बाहर कर लिया तो बचा 4x - 1। अब फिर -1 इसमें कॉमन लिया तो बचा 4x - 1 = 0।
तो महा कॉमन हो गया, पूरे मतलब हो गया 4x - 1 ये कॉमन हो गया, और दूसरे में फिर इधर से 4x - 1 हो गया, 4x - 1 4x - 1 हो गया। तो इस प्रकार से अब हमने बताया कि या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा, पर यहाँ पर हम बार बार इसको लिखेंगे या तो ठीक नहीं था। हम एक आपको नई टेक्निक आसान भी बताते हैं कि इसको अगर 0 करेंगे तो इसको पक्षांतर कर दिए तो चिन्ह इसका उल्टा हो जाएगा। तो जो अज्ञात जो अचर राशि है उसको कर दो अंश में, और दूसरा जो इसका गुणांक है उसको कर दो हर में, x का गुणांक कर दो हर में, और चिन्ह जो है ऋण है तो धन कर दो, धन है तो ऋण कर दो। तो यहाँ चिन्ह ऋण है तो x समान हो जाएगा 1/4 और 1/4, दोनों समान माना रहा है। तो इस प्रकार से सीधे हम अवलोकन कर देते हैं, अचर राशि को अंश में और यक्ष के गुणांक को हर में लिख करके अब बीच के चिन्ह का उल्टा चिन्ह लगा देते हैं तो यक्ष के जो मान निकल आते हैं। एक टेक्निक है, तो बार बार हम उसको या तो न करें, सीधे लिख दे, गुणनखंड कर लिया, लिख दिया हमने अवलोकन से, और अवलोकन से लिखने के बाद सीधे हम जो है हम उसका मान निकाल लेते हैं। तो इस दिशा में यक्ष के दो मान आ गए, 1/4 और 1/4। ये ध्यान रखिए, अगर द्विघात समीकरण है तो उसमें दो मान आपको लिखना जरूरी है, चाहे मान समान ही हो। अगर 1/4 आ रहा है तो एक बार न लिखिए, उसको दो बार लिखिए, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं और दो मूलों को मिला करके ही द्विघात समीकरण बनेगा। अगर 3 घात वाला समीकरण है तो उसके 3 मूल होंगे, 4 घात वाले के 4 मूल होंगे, 5 घात वाले 5 मूल। इस प्रकार से जितने घात होंगे उतने उसके मान निकलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इनको हल करने का तरीका गुणनखंड द्वारा। भूल से हमने थोड़ा सा कह दिया था आप लोगों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वो दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका है। द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका है तो सबसे पहला है गुणनखंड द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग बना करके, और तीसरा है सूत्र द्वारा। तो अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं और उसमें बताएंगे आपको, इस पर आधारित इबारती प्रश्न होगा, तो उससे हम द्विघात समीकरण बनाएंगे और फिर द्विघात समीकरण का हल करेंगे थोड़ा सा। तो आप लोग इसको तैयार रखें।